कोलकाता की हलचल भरी गलियों में जहां हर तरफ दौड़ती जिंदगी थी, वहीं एक शख्स था जो इस भीड़ में भी अकेला महसूस करता था। रवि बाबू 65 साल के हो चुके थे, लेकिन उनके दिल में अब भी गांव की वो मिट्टी, खेतों की महक और पुराने दिनों की यादें बसी थीं। उनका बेटा आर्यन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और शादी के बाद वह चाहता था कि उसके पिता अब अकेले गांव में न रहें, इसलिए वह उन्हें शहर ले आया था। लेकिन इस शहर की चकाचौंध के बीच रवि को ऐसा लगता था कि वे किसी और की दुनिया में घुलने की कोशिश कर रहे थे, जहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन सुबह जब रवि चाय पी रहे थे, उनका हाथ कांपा और गलती से गिलास गिरकर टूट गया। आवाज सुनते ही निहारिका दौड़ती हुई आई, लेकिन चिंता जताने के बजाय गुस्से से चिल्ला उठी, बाबूजी, आपको कुछ दिखता भी है या नहीं? सारा दिन घर का काम करती हूँ और आप चीजें तोड़ देते हैं। रवि सहम गए। उन्होंने कांपते हाथों से कांच के टुकड़े समेटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नुकीला टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया। खून बहने लगा। शाम को जब आर्यन घर आया तो निहारिका ने शिकायत करते हुए सारी बात बता दी। आर्यन अपने पिता के कमरे में गया और बोला, पापा, आपको यहाँ लाना मेरी गलती थी, क्या आप थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते? एक दिन रवि बाबू अकेले पार्क में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उनके सामने कुछ बुजुर्ग आपस में हंस रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, जैसे पुराने दोस्त किया करते हैं। रवि ने बड़ी हसरत भरी नजरों से उन्हें देखा। भाई साहब, आप नए लग रहे हैं, हम सब रोज यहाँ आते हैं, आइए हमारे साथ बैठिए। रवि ने हिचकिचाते हुए सिर उठाया। वो आवाज अपनापन लिए हुए थी। बुजुर्ग का नाम महेश था, जो खुद को बूढ़ों का बॉस कहकर हंस रहा था। महेश जी ने रवि को बताया कि वे पास के वृद्धाश्रम में रहते हैं। वहाँ सब बुजुर्ग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और कोई किसी को ताने नहीं देता। हम यहाँ मस्ती से रहते हैं, कोई डांटने वाला नहीं, कोई ताने मारने वाला नहीं, बस सुकून। रवि को यह सुनकर ताज्जुब हुआ। क्या वाकई ऐसा कोई स्थान था जहाँ बुजुर्गों की कद्र होती थी? रवि ने एक रात बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह घर में रहता तो हर दिन तिरस्कार झेलना पड़ता, लेकिन यहाँ उसके पास मौका था एक नई शुरुआत का। अगली सुबह रवि अपने कुछ कपड़े और किताबें एक छोटे से बैग में डालकर निकल पड़े, किसी को बिना बताए, बिना शिकायत किए। जैसे ही रवि वृद्धाश्रम पहुंचे, वहाँ के लोग बड़े प्यार से उनसे मिले। उन्हें एक साफ सुथरा कमरा मिला, जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी जहाँ से हरी भरी हरियाली दिखती थी। रवि बाबू, अब ये आपका घर है, महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। रवि ने धीरे धीरे वहाँ के माहौल को अपनाना शुरू किया। अब वे अकेले नहीं थे, उनके पास दोस्त थे, हंसी खुशी थी। हर सुबह योगा, दोपहर को किताबें और शाम को महेश जी के मजेदार किस्से। एक दिन आर्यन और निहारिका को अचानक एहसास हुआ कि घर में रवि नहीं है। आर्यन ने कई जगह फोन लगाया, लेकिन रवि का कोई पता नहीं था। तब उसने अपने बचपन की एक बात याद की। उसके पिता हमेशा कहते थे कि इंसान को वही जगह पसंद होती है जहाँ उसका सम्मान हो। आखिर एक हफ्ते बाद आर्यन वृद्धाश्रम पहुंचा। उसे देख रवि शांत भाव से बोले, बेटा, मुझे अब यहाँ अच्छा लगता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि प्यार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होता, सम्मान भी होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, इज्जत और अपनापन होता है। अगर हम अपने माता पिता को खुशी नहीं दे सकते तो हमें खुद को सफल समझने का कोई हक नहीं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे जरूर शेयर करें।